हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जब आपका होटल गो, आईबीगो और एमएमटी से लिस्ट हो जाता है उसके बाद आपको बुकिंग्स कैसे शो होती हैं। आपको कैसे पता चलता है कि किस गेस्ट ने हमारा होटल बुक किया है और गेस्ट की क्या क्या डिटेल्स आपको शो होती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको डैशबोर्ड पर सारी डिटेल्स दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो अब मर्ज हो चुके हैं, तो अब इनका डैशबोर्ड भी मर्ज हो गया है। पहले क्या होता है, जैसे गो आईबीबो की बुकिंग आई तो आपको गो आईबीबो के एक्स्ट्रानेट पर जाना पड़ता था, उसके डैशबोर्ड पर जाना पड़ता था और वहां से बुकिंग दिखती थी, और मेक माई ट्रिप की बुकिंग मेक माई ट्रिप के डैशबोर्ड पर दिखती थी। पर अब चाहे गेस्ट एमएमटी से होटल बुक करे या गो आईबीबो से बुक करे, अब आपको एक ही डैशबोर्ड पर दोनों की बुकिंग्स दिखेंगी। हाँ, काफी तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपका होटल चाहे कितने भी ओटीए पर कनेक्ट हो, चाहे booking.com, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, ट्रीवैगो, वो सभी ओटीएस की बुकिंग को एक ही जगह पर मर्ज कर देते हैं और आप वहीं से आपके होटल के प्राइसिंग वगैरह, बुकिंग्स को चेक इन चेक आउट करना आप एक ही जगह से कर सकते। आपको अलग अलग डैशबोर्डों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। और उन सॉफ्टवेयर का नाम पीएमएस होता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर आप होटल में जॉब करना चाहते हैं रिसेप्शन पर, तो आपको पीएमएस चलाना आना काफी ज्यादा मैंडेटरी होता है। और दोस्तों, अगर आपका होटल है और आपने अभी तक किसी भी ओटीए पर लिस्ट नहीं करवाया और आप लिस्ट करवाना चाहते हैं और आपकी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आपने भी दोस्तों देखा होगा, आपके भी शहर में कोई भी होटल होगा ऐसा जो पहले ओटीए से कनेक्ट होगा, जैसे मेक माई ट्रिप या booking.com, यात्रा.com, तो उस पर गेस्ट काफी ज्यादा आते होंगे। तो उसका रीजन यही होता है दोस्तों कि उनका होटल 24 आवर्स एमएमटी पर शो होता रहता है या फिर ओटीएस पर शो होता रहता है, जैसे booking.com हो गया। तो यही रीजन है दोस्तों, जो भी होटल ओटीए से कनेक्ट होता है तो उनका दायरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो सिर्फ एक अपनी अपनी सिटी की बुकिंग नहीं लेते, वो पूरे ऑल इंडिया की बुकिंग्स लेते हैं। और दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है, आप जब भी किसी ओटीए पर होटल लिस्ट करवाते हो तो उसका कोई मंथली चार्ज नहीं होता। आपको सिर्फ जो आपके पास न्यू गेस्ट आ रहे हैं उन्हीं का ही कमीशन देना पड़ता है, और इसके अलावा मंथली कोई भी सब्सक्रिप्शन, कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे आपके पास कोई 2000 रुपए की बुकिंग आती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसी बुकिंग का ही कमीशन देना होता है। इसके अलावा ओटीएस आपसे कुछ भी नहीं लेते, इसमें टोटली आपका ही ज्यादा बेनिफिट होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डैशबोर्ड पर। मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो का डैशबोर्ड कैसा होता है, जो कि एक ही है, और वहां पर आपको बुकिंग्स कैसे शो होती हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये है दोस्तों मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो का डैशबोर्ड। इसके बाद हम चलते हैं बुकिंग्स में, और जैसे बुकिंग लिस्ट आती है तो यहाँ पर हमें गेस्ट के नेम का पता चल जाता है, इस नाम से गेस्ट आएंगे। और अगर गेस्ट ने कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट कर रखी है तो यहाँ पर आएगा। जैसे गेस्ट बोल देता है कि हमें एक्स्ट्रा टॉवल चाहिए या फिर कोई भी स्पेशल रिक्वेस्ट करता है तो गेस्ट का मैसेज हमें यहाँ पर शो होगा। इसके बाद यहाँ पर गेस्ट का चेक इन और चेक आउट डेट आ जाएंगी, कितनी नाइट्स के लिए गेस्ट की बुक है। इसके बाद यहाँ पर टोटल ऑक्यूपेंसी आ जाएगी, एक गेस्ट आएंगे या 2 आएंगे या 3 आएंगे। यहाँ पर रूम का ऑप्शन आ जाता है कि क्लासिक रूम गेस्ट ने बुक किया है, आपका डिलक्स रूम बुक किया, कौन सी कैटेगरी का आपका रूम कर रखा है, जिस अमाउंट में आपके होटल की बुकिंग हुई है। इसके बाद पर डे का चार्ज आ जाता है, जिस अमाउंट में आपके होटल की बुकिंग हुई है। ये यहाँ पर आ जाता है कि गेस्ट ने आपका कौन प्लेटफॉर्म से होटल की बुकिंग करी है, जैसे मेक माई ट्रिप से हो रखी है और ये इस डेट को बुकिंग बन रखी है। जैसे गेस्ट ने 19 नवंबर को बुकिंग बनाई पर गेस्ट आएंगे 27 नवंबर और गेस्ट ने फुल अमाउंट पे कर दिया है। तो ऐसे आपकी एडवांस में बुकिंग बनती रहती है और सेम डे भी बनती रहती है। यहाँ पर बुकिंग आईडी आ गई,